जय श्रीमन नारायण। मोक्षदा एकादशी व्रत एवं श्रीमद् भागवत गीता जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्रीमन नारायण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र की भूमि में दिया था। अतः इस एकादशी को गीता जयंती भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। आइए हम बात करते हैं। आपको एकादशी व्रत के जो नियम हैं वो अच्छे से जानना चाहिए। दरअसल एकादशी व्रत जो होती है वो दसवीं तिथि की शाम से ही शुरू हो जाती है। एकादशी व्रत का जो पारण होता है वह द्वादशी को नियम के अनुसार करना चाहिए। व्रत का जो पारण है वह द्वादशी तिथि के खत्म होने के पहले कर लेना चाहिए। पारण में किसी ब्राह्मण को भोजन करा करके खुद भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत का पारण चावल या फिर आंवला से करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी, यानी कि एकादशी के दिन भूलकर भी बैंगन, चावल, मसूर, उड़द की दाल और मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आइए हम इस मोक्षदा एकादशी का पावन कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सभी को सुख देने वाले हैं, जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके सखा हैं, अतः मेरे संदेह को दूर करके मुझे यह बताइए कि मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन करते हैं और उनकी क्या विधि है, कृपया करके हमको यह बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और कहने लगे, धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इसके पीछे की कथा यह है कि गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने संतान की तरह करता था। एक बार रात में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उनके जो पिताजी हैं वह नरक में हैं, मतलब नरक में हैं। और उसे यह सोच करके बहुत अचंभा हुआ कि हम इतना दान पुण्य कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, फिर भी हमारे पिताजी का यह हाल है। सुबह उठकर वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया और कहा, मैंने अपने पिताजी को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से तो मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में तब से मुझे कुछ सुख महसूस नहीं हो रहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा शरीर जो है जल रहा है। अब कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा बताइए जिससे कि हमारे पिताजी को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से कहीं अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे मिलकर के भी उतना प्रकाश नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के जानकार पर्वत ऋषि का आश्रम है, आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुन करके राजा मुनि के आश्रम पर गया और उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को देख करके साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे मन में बहुत ही अशांति होने लगी है। स्वप्न की बात सुन करके पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और राजा के बीते हुए
बीते हुए समय के बारे में, भूतकाल के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने योग बल के आधार पर तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर के एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दें। इसके प्रभाव से आपके पिता को की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के कहने से राजा महल में आए और मुनि के कहने के अनुसार परिवार के सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया, पारण किया और संकल्प करके उसका पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कह करके स्वर्ग चले गए। इसलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़ कर के मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। बोले श्रीमद्नारायण भगवान की जय। साथ ही साथ प्यारे भक्तजनों, आज श्रीमद् भगवत गीता जयंती है। भगवत गीता की जयंती जो कि करोड़ों लाखों अरबों लोगों को जीवन की राह दिखाता है, कष्ट के समय में उनकी रक्षा करता है, उनको रास्ता सुझाता है। भगवान ने आज के दिन गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। इसलिए आप श्रीमद् भगवत गीता को प्रणाम करके उनका एक श्लोक अवश्य पढ़ें, कम से कम आज पाठ अवश्य करें, उनकी पूजा अवश्य करें। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राम।